तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई हॉरर एक्शन फिल्म डेथ वैली की, जिसे डायरेक्ट किया है मैथ्यू निनाबर ने। कहानी शुरू होती है दो मर्सिनरीज के साथ जो एक सीक्रेट मिशन के लिए एक खतरनाक और जानलेवा बंकर में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं, उन्हें समझ आता है कि ये मिशन उनके सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। आखिर इस डेडली बंकर के अंदर क्या छुपा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। एक बंकर के अंदर खून से सनी लड़की क्लोई और एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इस दौरान एक एआई वॉइस अनाउंस करती है कि लॉकडाउन 60 सेकंड्स में शुरू होगा। अचानक एक आदमी उस आदमी को गोली मार देता है। फिर क्लोई पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली उसके पैर में लगती है। फिर वो आदमी बंकर से निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, इससे पहले कि क्लोई उसके पीछे जा सके। एक करीब ही से ग्राउलिंग की आवाज सुनते ही क्लोई वापस टनल के रास्ते चलने लगती है और शटर के नीचे से टाइम पर फिसल के निकल आती है। लेकिन दूसरा आदमी फंस जाता है और क्लोई के पैर पकड़कर उससे गुहार लगाता है कि उसे छोड़कर मत जाओ। इसी दौरान एक मॉन्स्टर दूसरी तरफ से आकर उस आदमी को खींच लेता है और शटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद क्लोई एक कंप्यूटर ढूंढती है और तुरंत एक मैसेज भेजती है। एक डिस्ट्रेस मैसेज में क्लोई समझाती है कि फैसिलिटी पर हमला हो चुका है, पूरी जगह 24 घंटे के लिए लॉकडाउन में है और अब वो अकेली सर्वाइवर है। अगर किसी को एडम या रिसर्च चाहिए तो उन्हें उसे बचाना पड़ेगा। इसके बाद क्लोई अपनी चोट साफ करती है, गोली निकालती है और लॉकर से नए कपड़े निकालकर धोकर पहनती है। लेकिन जब वापस से उसे ग्राउलिंग सुनाई देती है तो वो तुरंत एक फर्नीचर के पीछे छिप जाती है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत करीब हो। मॉन्स्टर क्लोई के करीब आता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखता है वो हमला नहीं करता। दूसरी तरफ मर्सनरी जेम्स को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का वीडियो कॉल आता है। वो गुस्से में आ जाती है जब उसे जेम्स को मिशन गियर में देखती है, क्योंकि उसे घर लौटना था। जेम्स समझाता है कि उसने एक स्पेशल ऑप्स मिशन एक्सेप्ट किया है और वादा करता है कि ये कुछ समय के लिए आखिरी मिशन होगा, क्योंकि इसकी पेमेंट इतनी अच्छी है कि वो एक अच्छा घर ले पाएंगे। बाद में जेम्स और उसका बेस्ट फ्रेंड मार्शल अपने मिशन के लिए प्लेन में चढ़ते हैं। साथ में मार्शल की एक्स और फेलो मर्सनरी रेचल भी होती है। सफर के दौरान रेचल मिशन के डिटेल्स समझाती है। उन्हें बोवानिया में एक बायो रिसर्च लैब में घुसकर क्लोई को बचाना है बिना डिटेक्ट हुए। ओल्स टीम ने पहले बंकर में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें 12 सिविलियंस की जान चली गई थी। अब वो सोल्जर्स एरिया में नए एंट्रेंस की तलाश में हैं। मर्सनरीज की भी टीम्स ग्राउंड पर हैं, जो 2 एस्केप टनल्स ढूंढ चुकी हैं। रेचल टीम अल्फा में शामिल होगी फैसिलिटी में घुसने के लिए, जबकि जेम्स और मार्शल टीम ब्रावो में शामिल होंगे कवर प्रोवाइड करने के लिए। एक हेलीकॉप्टर बाद में उन्हें फॉरेस्ट के पास पिकअप करेगा जब वो वहां पहुंच जाएंगे। जेम्स और मार्शल देखते हैं कि ओल्स के लोग एक मेटल डिटेक्टर के साथ हैच ढूंढ रहे हैं। जब वो आदमी उन्हें भी देख लेता है तो वो तुरंत भाग जाता है, जिससे एक चेस शुरू होती है। आदमी एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रावो बाकी लोग उसे जल्दी से ढूंढ लेते हैं। टीम उसे मारना चाहती है, लेकिन जेम्स डिसाइड करता है कि उसे पेड़ से बांध दिया जाए। प्रिजनर बार बार कहता है कि नेफिलिम आ रहे हैं, लेकिन जेम्स को लगता है कि यह सब बकवास है। ब्रावो टीम छोड़ देती है और उस आदमी को पेड़ से बांध कर चली जाती है। इस दौरान टीम अल्फा एक छोटी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके बंकर में एक होल बनाती है और अंदर जाती है। वहां उन्हें एक आदमी देखने को मिलता है जो दीवार पर लटका है, और जब वह घूमता है तो उसका चेहरा म्यूटेट होता है। अचानक वह आदमी उनकी तरफ चार्ज करता है और टीम फायर खोल देती है, लेकिन यह उसे रोकने के लिए काफी नहीं होता। टीम ब्रावो को पता चलता है कि उनका प्रिजनर भाग गया है, तभी एक बॉम्ब उनके पास फट जाता है। वो कवर के लिए दौड़ते हैं और फायर बैक करते हैं जब ओल्स के लोग उन पर गोली चलाते हैं। टीम के एक मेंबर की तुरंत मौत हो जाती है और दूसरा सीवियर वुंडेड हो जाता है। बॉम्ब्स लगातार एरिया में फट रहे हैं और मार्शल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से रिकवर करके फायर करता है। उसके बाद वो एक पेड़ के पीछे फंस जाता है। जेम्स भी एक बॉम्ब से गिर जाता है और अपने वेपन को रिकवर करने के लिए जमीन पर खींचता है। फिर जेम्स पेड़ों के बीच दौड़ता है ताकि मार्शल को बचाने के लिए कुछ बचे हुए दुश्मनों को मार सके। इस दौरान उसका सामना पहले वाले प्रिजनर से होता है और इस बार वो बिना हिचकिचाए उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद जेम्स और मार्शल अपने वुंडेड टीममेट की मदद करते हैं, लेकिन तभी उन्हें और दुश्मन आते हुए सुनाई देते हैं। वो उसके घाव पर बैंडेज लगाकर उसे छिपा देते हैं। फिर वो दोनों कवर लेते हैं और देखते हैं कि ओल्स के लोग उनके दूसरे टीममेट को ढूंढ रहे हैं, जो वास्तव में मरा नहीं था, लेकिन एनिमी उस पर बार बार गोलियां चला देता है। फिर ओलिक्स ग्रुप एक डॉग लेकर आता है ताकि उन्हें ढूंढ सके, तो मार्शल के पास कोई चॉइस नहीं बचा और उसे हैंडलर को गोली मारनी पड़ती है। एक और गन फाइट शुरू होता है और यह ड्यूओ जंगल में दौड़ते हुए जितने ज्यादा दुश्मनों को मार सकते हैं मारते हैं। जल्दी ही उनके बुलेट्स खत्म होने लगते हैं और आसपास और ज्यादा एक्सप्लोसिव्स फटने लगते हैं, इसलिए उनका एक ही रास्ता बचा था, क्लिफ से कूदकर पानी में गिरना। तेज धारा उन दोनों को कुछ दूर तक बहा कर ले जाती है। जेम्स एक रॉक को पकड़ने में सफल हो जाता है और एक वाटरफॉल को देखकर मार्शल के लिए चिंतित हो जाता है, जो पास में तैरता हुआ नजर आता है। दोनों वापस जमीन पर आते हैं और चुपकर मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टीम अल्फा वहां नहीं होती। एक बहस शुरू हो जाती है क्योंकि मार्शल पिकअप के लिए इंतजार करना चाहता है, जैसे प्लान में था, लेकिन जेम्स को लगता है कि ओलाक जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगा। इसी दौरान दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, तो मार्शल मान जाता है और दोनों एक केव में छुपने का फैसला करते हैं। दोनों को तंग टनल्स में से घुसना पड़ता है जब तक वो एक खुले एरिया में नहीं पहुंच जाते। दोनों एक हैच ढूंढने पर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, जो कुछ पत्थरों के नीचे छुपा होता है। वो तुरंत पत्थरों को हटाते हैं और बंकर में एंटर करते हैं। दूसरी तरफ ओलिक और जोना इंजर्ड मर्सनरी को ढूंढते हैं और उसे मारते हैं। जब वो बंकर के एंट्रेंस के बारे में पूछते हैं, अचानक एक बॉडी बैग हिलने लगता है और ओल उस पर गोली चला देता है। फिर मर्सनरी से उसे खोलने को कहता है। अंदर एक मॉन्स्टर होता है जिसे ओल आग लगा देता है और समझाता है कि यही वजह है कि उन्हें लैब में किसी को घुसने नहीं देना चाहिए।
बंकर के अंदर जेम्स और मार्शल इधर उधर देखते हैं। हर जगह खून होता है लेकिन कोई बॉडीज नहीं होती। जमीन पर कुछ गन्स और बुलेट्स होती हैं जो वो उठा लेते हैं और आगे तलाश करते हैं। एक दूसरे कमरे में वो कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं जिसमें क्लोई और एक मॉन्स्टर स्नो में होते हैं। जेम्स अपने फोन से इनकी तस्वीरें खींच लेता है। जेम्स एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें एक साइंटिस्ट समझाता है कि उन्होंने सूबैक का बॉडी एक ग्लेशियर से रिट्रीव किया था। फिर उन्होंने मॉन्स्टर के खून का इस्तेमाल ह्यूमंस पर किया, लेकिन ये खून पैरासाइट की तरह काम करता है और लोगों के डीएनए को अटैक कर देता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये मॉन्स्टर बाइबल से जुड़ा कुछ था जिसे उन्हें जगाना नहीं चाहिए था। मार्शल को ये बात समझ नहीं आती तो जेम्स उसे बताता है फॉलन एंजल्स के बारे में जो इंसानी औरतों का गलत इस्तेमाल करते थे, जिसका नतीजा था नेफिलिम जैसे बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर्स का पैदा होना। ये मॉन्स्टर्स ने इंसानों के साथ जंग की थी और इंसानियत लगभग खत्म होने वाली थी। लेकिन फिर नोआ ने एक आर्क बनाया ताकि इंसानियत को बचा सके और बड़ी बाढ़ ने सपोजिटली सभी नेफिलिम को मार डाला। इसी मोमेंट पर उन्हें कुछ ग्राउलिंग सुनाई देती है और जेम्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। जब उसे अपनी पीठ के पीछे एक प्रेजेंस महसूस होती है तो वह उसे फॉलो करता है और एक और रूम में एंटर करता है और वियर्ड नॉइजेस सुनाई देने लगती हैं जो वेंट से आ रही होती हैं। जेम्स देखता है कि क्लोई फर्नीचर के पीछे छुपी है और उससे बात करता है। क्लोई उसे वार्निंग देती है कि मॉन्स्टर्स साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। एक मॉन्स्टर उनके ऊपर आता है और जेम्स को जमीन पर गिरा देता है जिससे उसकी गन गिर जाती है। फिर मॉन्स्टर जेम्स के ऊपर लैंड करता है और ग्रावलिंग वॉइस में उसके वर्ड्स रिपीट करता है। उसे अटैक करने से पहले क्लोई मॉन्स्टर के पीछे से आती है और उसे एक्स से मार देती है जब मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है। मार्शल वहां आकर गोलियां चलाता है लेकिन गोलियां मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं करती और वो वेंट के रास्ते भाग जाता है। वेंट से कहीं ग्राउलिंग की आवाज सुनाई देती है जिससे क्लोई, मार्शल और दूसरे को कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर उनका पीछा कर सकता है। तीनों जल्दी से एंट्रेंस की तरफ भागते हैं लेकिन वहां पहुंचकर रुक जाते हैं। ओल की ग्रुप वहां पहुंच गई है। वापस कॉरिडोर से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस रास्ते में मॉन्स्टर उन्हें रोक लेता है। जैसे ही बीस्ट करीब आता है तीनों हिलने की हालत में नहीं होते। क्लोई एक और वेंट देख लेती है और तीनों तुरंत उसमें कूद जाते हैं। क्लोई नीचे मॉन्स्टर को देख सकती है और ग्रुप आवाज से बचने के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन मार्शल गलती से अपना रिकॉर्डर प्ले कर देता है। वो तुरंत उसे बंद करता है पर तब तक मॉन्स्टर उन्हें सुन चुका होता है और वेंट के अंदर हाथ डालकर जेम्स का पैर पकड़ लेता है। क्लोई और मार्शल आगे बढ़ते रहते हैं जब तक वो एक रूम में नहीं पहुंच जाते। जेम्स मॉन्स्टर पर गोली चलाता है जिससे मॉन्स्टर उसका पैर छोड़ देता है। उसके बाद जेम्स बाकी सब के साथ रूम में आ जाता है जहां क्लोई उल्टी कर रही होती है। गाइस उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है तो क्लोई उन्हें बताती है कि साइंटिस्ट्स ने सब्जेक्ट एन का खून इस्तेमाल करके एक जेनेटिक हाइब्रिड बनाया जिसका नाम एडम है जो आदमी और मॉन्स्टर का मिक्स है। फिर जेम्स सुझाव देता है कि उन्हें दूसरे एंट्रेंस से निकल जाना चाहिए पर क्लोई बताती है कि वही एरिया है जहां से एडम का सब कुछ शुरू हुआ था। वहां पर 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज इन्फेक्ट हो गए थे और वही अब मॉन्स्टर्स बन गए हैं जिनके साथ वो अब लड़ रहे हैं। जेम्स को याद आता है कि मैप में एक तीसरा टनल भी दिख रहा था, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना होगा ताकि वो निकल सके। क्लोई दोबारा उल्टी करती है और ट्रियो रूम से निकल पड़ते हैं। वो चुपके से एक और वेंट ढूंढ लेते हैं और जब तक जेम्स उसे खोलने की कोशिश करता है क्लोई समझाती रहती है कि एडम पहला सक्सेसफुल हाइब्रिड था जो 30 साल पहले एक एम्ब्रियो से बनाया गया था। उसे यहाँ रोकने के लिए लाया गया था लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के कारण वो अनस्टेबल हो गया और टूट पड़ा। जेम्स आखिरकार वेंट खोल लेता है पर जाने से पहले ओएल के एक आदमी ने उन्हें ढूंढ लिया। ग्रुप उसे चुप रहने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं सुनता और उसका शोर एक मॉन्स्टर को आकर्षित करता है जो आसानी से उसे मार डालता है। दरवाजा बंद करके अगले हैच की तलाश करते वक्त जेम्स की वॉच बीप करती है, बताती है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तीनों एक और दरवाजा पार करते हैं और एक कॉरिडोर को फॉलो करते हैं जब तक वो रेचल को नहीं ढूंढ लेते जो सिक्योरिटी कैमरास के रूम में बहुत बुरी तरह से जख्मी दिख रही है। क्लोई नोटिस करती है कि दुश्मन आ रहा है। मार्शल रेचल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है लेकिन क्लोई पॉइंट करती है कि वो इन्फेक्टेड है और इसका कोई इलाज नहीं है। जब मार्शल उसे छोड़ने से मना कर देता है तो क्लोई उसे मेडिकल वार्ड का रास्ता बताती है और जेम्स अगले हैच की तलाश में लग जाता है। क्लोई इस मौके का फायदा उठाती है और रेचल को सिर में गोली मार देती है। जब बाकी लोग गोली की आवाज सुनते हैं वो वापस आते हैं और मार्शल गुस्से से भर जाता है क्लोई को नजरअंदाज करते हुए जब वो कहती है कि उसने रेचल को एक मॉन्स्टर के दुख से बचाया। मार्शल क्लोई पर चिल्लाकर उसे मारने की धमकी देता है लेकिन जेम्स उसे रोक देता है। इतनी शोर शराबा मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है जो जल्दी ही दरवाजे पर नजर आता है तो मार्शल और जेम्स इस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब उनके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं ग्रुप भाग जाता है और गलती से 2 हिस्सों में बंट जाता है जबकि मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। जेम्स और क्लोई एक मेडिकल वार्ड में हैं जहां एक बॉडी तुरंत हिलना शुरू करती है और गरजती है। क्लोई उसके चेहरे को एक पिलो से ढक देती है और जेम्स उसे अपनी छुरी देता है ताकि वो उसे जान से मार सके। इस बीच मार्शल मॉर्ग तक पहुंच जाता है और एक बॉडी के पास फ्रीजर में छुपने का फैसला करता है। तभी जेम्स उसे कांटेक्ट करता है और मार्शल सुनता है कि एक मॉन्स्टर मेडिकल बे में घुसने की कोशिश कर रहा है। जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद रखने की पूरी कोशिश करते हैं जबकि मार्शल उनकी मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रीजर का दरवाजा
अंदर से नहीं खुलता। अचानक बॉडी जाग जाती है और मार्शल के हाथ में काट लेती है। फिर वो अपनी छुरी से उसके सिर में बार बार छुरा घुसाकर उसे मार देता है। मार्शल को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी जोना उसे खींचकर बाहर निकालता है और अपने हथियार से उस पर वार करता है। साथ ही जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद करने में सफल हो जाते हैं और मॉन्स्टर चला जाता है। लेकिन उन्हें ओल्स के आदमियों की आवाज भी सुनाई देती है जो करीब आ रहे हैं। जेम्स रिकॉर्डर को कॉरिडोर में फेंक देता है और दो आदमी उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेम्स उनके ऊपर हमला कर देता है और तुरंत एक आदमी को गिरा देता है। लेकिन दूसरा आदमी ज्यादा बड़ा है और जेम्स को ओवरपावर कर देता है। खुशी की बात यह है कि क्लोई बाहर आती है और एक छुरी का इस्तेमाल करके बड़े आदमी से लड़ती है। बहुत ही अच्छे स्किल के साथ उसे की स्पॉट्स पर छुरी घुसाती है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद जेम्स मार्शल को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन क्लोई उसे रोक देती है। वो पॉइंट करती है कि अगर ओल्स को रिसर्च मिल गया तो वो उसे एक वेपन बना लेगा और सबको मार देगा। जेम्स के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो क्लोई को पहले मोर्ग से बाहर ले जाता है। मार्शल एक टेबल पर बंधा हुआ है जब जोना बताता है कि इन्फेक्शन उसे कैसे मार देगा और उसे नीफिलिम में बदल देगा। वो बार बार पूछता है कि एडम कहाँ है और मार्शल कहता है कि उसे नहीं पता। तभी उसे अचानक एक विजन आता है जहां वो देखता है कि एडम साइंटिस्ट्स को मार रहा है और ओल्स को बाहर निकाल रहा है और फिर मैसेज रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि क्लोई असल में एडम है और ओल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जेम्स और क्लोई एडम के कमरे तक पहुंच जाते हैं और वहां अल्फा टीम लीडर का बॉडी मिलता है जिसे क्लोई को चक्कर आ जाता है। जेम्स मार्शल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो जोना द्वारा छुरी से मारा जाने वाला होता है। उस मोमेंट पर एक मॉन्स्टर मोर्ग में घुस आता है और जोना इस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़कर उछालता है और मार्शल के ऊपर फेंक देता है। जोना के मरने के बाद मॉन्स्टर मार्शल को नजदीक से देखता है, लेकिन क्योंकि वह इन्फेक्टेड है, बीस्ट उसे छोड़ देता है और चला जाता है। मार्शल फिर अपनी छुरी का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करता है। जेम्स क्लोई को डेड मैन का फोन देता है और कहता है कि वो टनल के जरिए बाहर निकल जाए जो अल्फा टीम ने यूज किया था। जब वो बाहर निकल जाती है तो वो फोन का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को कॉल कर सकती है। जेम्स मार्शल की मदद करने के लिए रेडी होता है, लेकिन जब वो एक क्रिब कॉर्नर में देखता है वो फ्रीज हो जाता है। उसे समझ आता है कि क्लोई वॉमिट कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो असली कहानी जानने की डिमांड करता है। क्लोई ये मान लेती है कि वो एडम है और समझाती है कि 30 साल तक बंद रखने के बाद वो टूट गई थी। उसने अपने बच्चे को कैप्टिविटी में पालने से मना कर दिया था, इसलिए उसने अपने कैप्टर्स को मार दिया ताकि आखिरकार आजादी मिल सके। जेम्स बच्चे को बचाने की उसकी इच्छा को समझता है, लेकिन क्लोई का खून बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहता। अचानक एक मॉन्स्टर रूम में आ जाता है और क्लोई बस देखते रहती है कैसे जेम्स को आसानी से हरा दिया जाता है। इसी वक्त मार्शल आता है और क्लोई को गोली मारने की धमकी देता है ताकि मॉन्स्टर जेम्स को छोड़ दे। क्लोई भाग जाती है और लाइट्स बंद कर देती है, जबकि मार्शल गोलियां चलाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे गिरा देता है। जेम्स को एक फ्लेम थ्रोवर मिलता है जो सोल्जर्स छोड़ गए थे और वो उसका इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को जलाकर मार देता है। इस बीच क्लोई बाहर निकल जाती है और देखती है कि ओल अपनी गन के साथ उसका इंतजार कर रहा है। क्लोई अपने एक्शंस के लिए माफी मांगती है और उसके करीब जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ओल उसे माफ नहीं करता। बेचैन क्लोई उसकी छुरी चुराकर उसे घोंप देती है, लेकिन ओल छुरी वापस ले लेता है और तुरंत उसे वापस घोंप देता है। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरते हैं, जेम्स और मार्शल भी बंकर से बाहर आते हैं। जब वो क्लोई को चेक करते हैं, वो अचानक जेम्स पर हमला कर देती है और उसे छुरी मार देती है, फिर मार्शल से लड़ती है। क्लोई की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ आसानी से मार्शल को गिरा देती है और जब जेम्स भी उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो भी वैसे ही हार जाता है। दोनों लड़के हार नहीं मानते और दोबारा क्लोई से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लोई आसानी से एक के बाद एक उन्हें गिरा देती है। फिर वो गिरे हुए बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे सरप्राइज करता है और पीछे से उसके गले में रस्सी डाल देता है। क्लोई जेम्स की पकड़ से जूझती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी आंख पर वार करती है, फिर उसे जोर से मुक्का मारकर गिरा देती है। अगले पल वो उसे छुरी मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स दर्द से अपने हाथ से छुरी को पकड़ लेता है। इस बीच मार्शल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रस्सी खींचता है, फिर हैच में कूदता है, क्लोई को जमीन पर घसीटकर उसका गला घुटने तक मारता है। बाद में जेम्स अपने दोस्त को बचाने के लिए हैच में उतरता है, लेकिन मार्शल उसे याद दिलाता है कि वो इन्फेक्टेड है और कहता है कि उसे बिना उसके चले जाना चाहिए। आखिरी अलविदा के बाद जेम्स बंकर छोड़ देता है और जमीन पर लेटकर फोन का इस्तेमाल करता है। वो अपनी बीवी की आवाज सुनने से पहले ही बेहोश हो जाता है। रात को एक रेस्क्यू टीम जंगल में आती है और जेम्स को ढूंढती है जो अब तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है और तुरंत उन पर हमला कर देता है।